दोस्तों, इरशाद अहमद भट्टी हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। आजकल उन्होंने मुल्क के नामवर उलमा के जिनके खुतबात का लोहा दुनिया मानती है कि इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ मखौलिया मौलवियों के भी इंटरव्यू किए जो ज्यादातर एक से ज्यादा शादियों पर जोर देते हैं, मिंबर रसूल पर बैठकर फक्कड़बाजियां और लतीफ़े सुनाते हैं, लोगों को दीन नहीं सिखाते, एंटरटेन करते हैं। दूसरे साहब मसनूई जाहो जलाल अपना कर शरीफों की पगड़ियाँ उछालते हैं। उनके गैर इखलाकी रवैये के हवाले से जब भट्टी साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। मौसूफ अपने व्यूवर्स को शागिर्दों का खिताब देते हैं, नेक लोगों की तज़हीक धड़ल्ले से करते हैं, मकसद अपने व्यूवर्स में इजाफा करना है। लिहाजा ये गैर संजीदा लोग हैं जिनकी बातों और हरकतों पर संजीदा तबका तवज्जो नहीं देता। हम बात करेंगे उस मोतबर आलम की कि जब वो खिताब करें तो हजारों लोग सुनते हैं, सुनते ही नहीं सर भी धुनते हैं। इतने रकीकुल कल्ब हैं कि बात बात पर रो पड़ते हैं और लोगों को रुलाते हैं। अपने पैरोकारों को आजिज़ी, सादगी और सब्र तहम्मुल का दर्स देते हैं। उनका इंटरव्यू करते हुए जब इरशाद भट्टी ने कहा बड़े बड़े घर और महंगी महंगी गाड़ियां और अभी आप लेमोजीन से उतरे हैं, आपने दरवेशाना तर्ज जिंदगी क्यों नहीं अपनाई? आप लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को अपनाने का दर्स देते हैं, खुद इस पर अमल नहीं करते। आपने नबी वाली दरवेशी क्यों नहीं अपनाई? उन्होंने आजिज़ी से फरमाया मैंने कमाया कुछ नहीं, मेरा कसूर ये है कि मैं एक मालदार घराने में पैदा हुआ और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नेमत मैं तुम्हें दूं वो तेरे ऊपर नजर आनी चाहिए। मौसूफ के ये कलमात सुनकर हमें उम्मत की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा याद आ गईं, जो कि मक्का की मालदार खातून थीं। जब पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई तो हासद अंगारों पर लौटने लगे और कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गरीब और मुफलिस आदमी है, खदीजा ने इतनी मालदार होकर भी उससे निकाह कर लिया। खदीजा ने जब ये तान सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर बड़ी गैरत आई कि लोग आपको मुफलिस कहते हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने तमाम अरब के अमीरों को बुलाकर उन्हें गवाह किया कि मैं जिस कदर माल की मालिक हूँ मैंने हुजूर को दे दिया, मेरे और मेरे माल के वो मालिक हैं। अब अगर मुफलिस हूँ तो मैं हूँ और हुजूर का ये करम होगा कि अगर वो मेरी मुफलिसी पर राजी हो जाएं। हाज़रीन मजलिस ये सुनकर बड़े हैरान हुए और हासदीन ये कहने लगे मोहम्मद सबसे ज्यादा मालदार हो गया और खदीजा मुफलिस हो गई। हज़रत खदीजा ने यह बात सुनी तो इन्हें बड़ी भली लगी। ये वाक़या हमने नुज़रतुल मजालिस बाब मनाक़िब उम्महातुल मोमिनीन सफ़ा नंबर 140 जल्द 2 में पढ़ा। ख्याल आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का इतलाक अपने ऊपर क्यों ना किया कि जो नेमत मैं तुम्हें दूं वो तुम पर नजर आनी चाहिए। कहने को तो और भी बहुत कुछ है मगर हम इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे कि इरशाद भट्टी आपको सैल्यूट।